विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी सैनिकों के जरिए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सैन्य मतदाताओं को साधने में जुट गई है। जहां भाजपा आगामी 24 अक्टूबर से शहीद सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस भी सैनिकों को सम्मान करने में जुट गई है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सीएम हरीश रावत नगर पिथौरागढ़ में पूर्व विधायक मयूख महर के नेतृत्व में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जनपद भर के सैकड़ों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। आज हमने सारे काउंसिलरों ने मिलकर सैनिक सम्मान समारोह किया, जिसमें हमने पूर्व सैनिकों को, वीरांगनाओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और पैरामिलिट्री के सारे रिटायर्ड जवान अफसर सबको आमंत्रित किया था और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, जो कि दर्शाता है कि लोगों का अभी कांग्रेस की ओर काफ़ी रुझान है। साथ ही हमने इस आयोजन को कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम अपने सैनिकों का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे अपना अमूल्य जीवन इस देश में बलिदान कर दिया। उनका सम्मान तो हमेशा होना चाहिए। हमने ये शुरुआत की है और हम कांग्रेस जन अब पूरे ज़िले में इस आयोजन को ले जाएंगे। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो जल्दी चले गए थे या कहीं पे कोई काम था जो चले गए हैं, जिनको हम सम्मानित नहीं कर पाए, तो हम निसंदेह उनके घर में जाकर उनको सम्मानित करेंगे। हमने एक रजिस्टर बनाया था जिसमें सारी उनका विवरण नोट है और हम उनको जाके घर पे सम्मानित करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति न छूटा हो जिसको यहाँ पे आके निराशा हुई हो। ऐसा हम नहीं चाहते हैं और हमारा ये कार्यक्रम अब गति पकड़ेगा और पूरे ज़िले में फैलेगा। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जल संस्थान संविदा कर्मी आंदोलनरत हैं। उन्होंने शासन प्रशासन पर संविदा कर्मियों के साथ कई वर्षों से उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। कहा वे ड्यूटी तो पूरे 10 से 12 घंटे की करते हैं, लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता है। कर्मियों ने सरकार से कम 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से कि हम तो 5 सूत्री तो अब हमको इतना भटका दिया इन्होंने, तो अपनी मांगों को भूल के हम ये कह रहे हैं कि हमको 500 रुपया प्रतिदिन तो वेतन दे दीजिए, परंतु वो भी देने को तैयार नहीं है। हमको एक दिन का वेतन हमने निकाला, उसमें जो 8,950 रुपया जो एक महीने का दे रहे थे, 30 दिन का कुशल का, तो हमने उसको डिवाइड किया तो 228 रुपया बैठ रहा है। अब 228 रुपये में सर कैसे हमारा भरण पोषण होगा हमारे बच्चों का? मैं ताजुब खा रहा हूँ इस बात को। सरकार को इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए। रोज पत्राचार कर रहे हैं, परंतु कोई भी हमारा संज्ञान लेने वाला नहीं है, कोई सुध नहीं ले रहा वाला सर। आज व्यापार मंडल अध्यक्ष पिथौरागढ़ शमशेर महर ने जल संस्थान संविदा कर्मियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और सरकार से कर्मियों की जायज मांगों पर विचार करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा उनका फोन नहीं उठाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की। आज यहाँ पे जल संस्थान के कर्मचारियों का धरना है कि इनका वेतन मिनिमम 500 रुपीज़ पर डे तो किया जाए, क्योंकि 288 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनको मिल रहा है, जो कि इनफ नहीं है। अगर हम देखें तो लेबर कोड के अनुसार भी एक लेबर की जो लेवरी होनी चाहिए वो तो इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के अंदर में डाल के ये इनके साथ में एक अन्याय किया जा रहा है। और पेयजल मंत्री जी को हमने यहाँ से फ़ोन लगाया तो मेरे को ऐसा लगा कि आज पेयजल मंत्री जी पूरे उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग पिथौरागढ़ में कर रहे हैं। उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया तो बोला मीटिंग है, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 घंटा हो गया समथिंग। तो हम नेताओं से कहना चाहेंगे कि आपको हम लोगों ने चुना है जनता के लिए, जनता के बीच में आके आप अगर काम करते हैं तो आप सत्ता में बने रहेंगे, अन्यथा इस मुगालते में न रहें कि आप सर्वे सर्वा हैं। सर्वे सर्वा जनता है और जनता चाहेगी तो आपको उठा के पटक भी देगी, और जैसे आपको सियासन में बिठाया है वैसे सियासन के खूंटों में आग लगा देगी। आज नगर पिथौरागढ़ में भीम आर्मी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली।
इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, बैकलॉग के पदों पर शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने और प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सकेगा, वो सरकार निकलनी है। और हम लोगों की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण। जो अभी हमारे प्रमोशन में आरक्षण की जो पद्धति को ख़त्म कर दिया गया है उत्तराखंड में, उसको लागू किया जाए, ये हमारी एक पहली मांग है। और दूसरा है सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण। जो सफाई कर्मचारी अभी ठेकेदारी प्रथा है या इन चीज़ों पे लगे रहते हैं, तो उनका नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन का रूल जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था, उसी को हमने दूसरा मुद्दा रखा है। और तीसरा मुद्दा है बैकलॉग पद है उसको भरा जाए, जिससे हमारे तमाम बेरोजगार साथियों को इसमें रोजगार मिलेगा। आज रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में भोजन माताओं ने बैठक कर कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर जानकी भंडारी और सचिव पद पर सुनीता जोशी को चुना गया। इस दौरान उन्होंने सरकार से न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये देने की मांग की। अभिलाषा समिति पिथौरागढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पंत को अफ्रीकन यूनिवर्सिटी थियोफेनी द्वारा पीएचडी की मानक उपाधि प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में आज चंडाक स्थित एक होटल में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आयोजन से कहीं ना कहीं मुझे अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और ऐसे आयोजन हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के साथ साथ हमें अनुशासित करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई राजेंद्र बोरा जी और अपने भाई मनोहर मनोला जी को, साथ ही विप्लव भट्ट जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरणा दी है। मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी पिथौरागढ़ की नम्रता पंत और पंकज कुमार पानू द्वारा एसएसबी इंटरव्यू पास किए जाने पर एकेडमी के निदेशक मेजर ललित कुमार सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मेजर ललित ने कहा, छात्रों ने सफलता अर्जित कर एकेडमी के साथ साथ पूरे जनपद का भी नाम रोशन किया है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।